आज सब देख रहे हैं कि जगह जगह गायत्री का पूजन, गायत्री के कार्यक्रम अनवरत हर एक जगह होते चले जा रहे हैं। अभी गीत के माध्यम से हमारे भाइयों के आपने सुना कि माँ जैसे भी है हम पर पूत तुम्हारे हैं। बच्चा अगर नालायक है तो और लायक है तो है किसका? उस माँ का ही है। और माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले हो जाता है। जैसा कि दुर्गा जी की सप्तशती में बताया गया है। तो आज पुत्र कुपुत्र हो रहा है, लेकिन मां आज फिर याद कर रही है अपने बच्चे का कि हमारा बच्चा आज रास्ते से हट गया। और जब बच्चा रास्ते से हट जाता है, वो किसी का कहना नहीं मानता, अपना ही ज्ञान, अपनी ही बुद्धि और अपने ही विचार पे चलता है। बताए हुए शास्त्रों के अनुसार उस नीति नियम निर्धारण में नहीं कार्य करता है। जो मैं कहता हूं वही सब सच है, बाकी जो तुम कह रहे हो वो गलत है, वो ठीक नहीं है। ऐसी जब भ्रांति हर एक व्यक्ति के जीवन में, दिमाग में पैदा हो जाती है, तो भाइयों बहनों, उस मां को बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है। कह रहे एक किसी भी जिस जाति का बच्चा है उसको मैंने ही तो पैदा किया, और मेरे सभी बच्चे प्यारे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो और भी नीची कास्ट का हो क्यों व्यक्ति, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का, उस माँ का तो बच्चा हृदय से उसी तरह प्यारा है जिस प्रकार से वो एक ब्राह्मण का बच्चा प्यारा है। उसी प्रकार से उस छोटी जाति का भी बच्चा प्यारा है। लेकिन जब वो बच्चा अपने विचार और अपनी बुद्धि से कार्य करता है, हर एक व्यक्ति पे एक बुद्धि लगा देता है अपनी, तो उस माँ को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। आज देख रहे हैं आप सब कि घरों में आज कलह मची हुई है। पुत्र पिता में, माता पिता में, पति पत्नी में, भाई बहन में, देवरानी जिठानी में, सास बहू में, हर जगह मची कि नहीं मची? आज परिवार अगर मानता है व्यक्ति तो सिर्फ अपनी बीवी, अपने पति और अपने बच्चे, ये आज छोटा सा परिवार रह गया, 2-3 लोगों का परिवार रह गया। और पहले कभी क्या था? पहले 50 लोगों का परिवार होता था। सब बहनें मिल करके खाना बनाती थी। 4 बहनें एक टाइम लगती थी तो 4 बहन दूसरी टाइम लगती थी। 10-10, 20-20 लोग बैठ करके भोजन करते थे। बैठने के लिए सुंदर आसन है, पीढ़ा होता था, लकड़ी का पाटा होता था। आपके यहाँ क्या कहते हैं भाषा में मुझे नहीं पता। उस आसन पे बैठ करके भोजन करते थे। बताओ गलत है कि सही? सही है ना। आज क्या हो गया? आज तो बफर सिस्टम हो गया हो। जूता चप्पल पहने हुए भोजन कर रहे हैं। भोजन आगे रखा हुआ है, किसी को भोजन खाने को मिले और चाहे ना मिले। और लड़की वाले भी छुट्टी पा जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। लड़के वाले भी छुट्टी पा जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है कि भाई साहब आपने भोजन किया कि नहीं किया, और अगर किया तो मिला कि नहीं मिला। हर चीज खत्म हो जाता है, ऐसे ही बेचारे दाब करके चले जाते हैं। क्या बताएं, बनवाया तो बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई, लेकिन भोजन करने को मिला नहीं।
कम पड़ गया। ये क्या है? ये मानवता हो गई आज की, ये प्रेम हो गया आपस का। प्रेम आज खत्म हो गया। जब प्रेम खत्म कर देता है बच्चा, तो जो माँ होती है, माँ भी भटकती है, अपने पड़ोसी के पास जाती है, रोती है अपना रोना, दूसरे के पास चली जाती है, उसकी सारी बात पूरे गांव में, पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में फैल जाती है कि आज दुनिया में कलह मची है। आज बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, आज अलग चला जा रहा है, आज दूसरे के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं, अपने ऊपर नहीं कोई भी उंगली उठा के देखता है। हमारे अंदर कमी है कि नहीं कमी है? कमी अगर दिखाई पड़ती है तो भाइयों बहनों दूसरे की कमी दिखाई पड़ती है। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो सोच अगर अच्छा रखोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं सोचोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा सोचने के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी बड़ी साधना करी है कि हमारे यहाँ सब गायत्री परिवार के भाई हैं, सब जानते हैं कि 24 साल ही नहीं, सारी 80 साल की जिंदगी को गुजार दिया सिर्फ विचारों को ठीक करने के लिए, प्रेम प्यार का बीज बोने के लिए। उन्होंने इतना बड़ा तप किया और तप करने के बाद कहा जाओ इन बच्चों को सिखाओ जा करके, घर घर में पहुंचाओ जा करके, जो गायत्री है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया की ताकत अगर रखने वाली है तो सभी देवताओं में गायत्री मंत्र है, और इसको घर पहुंचाओ। उससे हमारे परिवार अच्छे बनेंगे, हमारे बच्चे अच्छे बन जाएंगे, हमारी सब देवियां बन जाएंगी, सब देवता हो जाएंगे। हो क्या रहा है आज उसको हम भूल गए हैं। आज विचार इतना हो गया है कि जरा सी 1 फुट जमीन अगर भाई ने ले लिया है बड़े भाई की तो झगड़ा हो जाता है, मुकदमा कायम हो जाता है। इतना आज संतोष नहीं है। हर एक आदमी केवल पैसा चाहिए। भाइयों बहनों, गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा जिन बच्चों के लिए तुमने पैदा किया, 4 बच्चे तुम्हारे हो गए, तो 4 बच्चों को परवरिश करने के लिए इतना माता पिता प्रयास करते हैं कि वो चोरी भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं। जहां तक हो सके, जितना धन हो सके उतना लूट लो, चाहे जैसे भी हो छीन लो, हम अरबपति बन जाए। क्या करोगे अरबपति बन करके? लेके चले जाओगे। हम कार्यक्रम भी करते हैं तो कितना माल मिल जाए पंडित जी को उतना अच्छा है। क्या यही गुरुदेव ने सिखाया है? यही गायत्री माता ने आशीर्वाद दिया है? यही भगवान ने इंसान के लिए बनाने के लिए वेद बनाए थे? आज बेच रहा है व्यक्ति, वेदों को बेच रहा है कि यह कथा 11 लाख की कथा होगी। देखते हो सब इंटरनेशनल टीवी में सब बैठे हुए होते कि नहीं होते? भगवान ने अगर ज्ञान दिया है तो क्या मतलब है? अगर तुमने बता दिया संस्कृत के श्लोकों से, दूसरे को कोई अच्छी बात बता दिया तो 11 लाख रुपए चाहिए। सब मिशन चल रहे हैं ऐसे ही। लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं बेटे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो प्रेम चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सहकार चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पैसे की आवश्यकता नहीं। पैसे की तो आवश्यकता होगी तो उस लक्ष्मी माता से मांग लेंगे, लक्ष्मी माता से हमको बहुत प्रेम है, लक्ष्मी माँ हमको दे देगी। और भाइयों बहनों, जो भी अपने विचारों को रख करके हुए कार्य करता है उसको वास्तव में किसी चीज की कमी, किसी चीज का अभाव नहीं होता है। इसलिए अपने विचारों को ठीक करना चाहिए। क्यों? कि गायत्री यदि किसी के अंदर प्रवेश करती है
तो उसका देवता जाग जाता है। कौन सा देवता? अंदर बैठा रहता है, उस सबका मुजरा लेता रहता है, जो चित्त में बैठा हुआ है। चित्त से तो हम बोलते हैं, लेकिन चित्त हमारा अगर गंदा है तो हमको फल नहीं मिलेगा। हम शादी तो करा रहे हैं, जनेऊ तो करा रहे हैं, कथा तो सुना रहे हैं सत्यनारायण की, लेकिन अगर हमारा चित्त ठीक नहीं है, यजमान के प्रति अगर कल्याण की भावना यजमान की नहीं है, केवल हमारे स्वार्थ की भावना है, तो नोट कर लो अपनी अपनी डायरी में, उसको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए शास्त्र हमारे कहते थे कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जिंदा और जागृत रखने के लिए सौगंध उठाते हैं। वैसे पुरोहित होते थे, पहले पुरोहित होते थे, जो पुर का हित चाहने वाला होता था, वो पुरोहित कहा जाता था। त्यागी होता था, तपस्वी होता था, वशिष्ठ जैसा पुरोहित होता था। आज क्या हो गया? आज ऊपर हित हो गए। हमारी तरफ तो ऊपर हित कहा जाता है, ऊपर से हित चाहते हैं, अंदर से तो यजमान से कितना माल मिल जाए उतना अच्छा है, कल्याण की भावना नहीं है। बहन जी से हम जितनी ज्यादा अच्छी बढ़ा चढ़ा करके झूठ फरेब करके बात कर लेंगे उतना अच्छा है। ये सब चीजों को, सब बातों को परम पूज्य गुरुदेव ने आगे ही पहले जन्मों से ही कई जन्मों से उन्होंने देखा, तो सब भगवान का, सब देवताओं का सहयोग मिला, तो आज इस रूप में गुरुदेव का जन्म हुआ। और जन्म के बाद उन्होंने कहा, बेटा इस गायत्री को सर्वश्रेष्ठ हमारी गायत्री है, जो विचारों को ठीक करती है। इसलिए क्यों, कैसे ठीक होता है? इसलिए कि उसकी सवारी कौन है? हंस की सवारी है। तो गायत्री किसके ऊपर सवार होती है? भाइयों बहनों, हंस तो छोटा सा पक्षी है, उसके ऊपर कोई देवी बैठ सकती है क्या? उतना तो वजन ऐसे ही मर जाएगा वो, हंस तो मर जाएगा, कौन बैठता है? ये अलंकारिक वर्णन है, जो कुछ भी दिखाया है इसका अलंकार है, इसके पीछे रहस्य है। तो जब व्यक्ति हंस बनता है, उसकी प्रवृत्ति, उसका सोच हंस जैसा होता है, बगुले जैसा नहीं। कि वो बैठा तो है सफेद कपड़े पहन करके, लेकिन एक पैर से खड़े होकर के साधना कर रहा है दिखाने के लिए, लेकिन पकड़ता क्या है? मछली कटक जाता है। कौन? बगुला। हंस और बगुला एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन हंस का काम है कि दूध में पानी मिला के दे दीजिए तो वो पानी को हटा देगा, दूध पी डालेगा। ये हंस का काम है। तो गायत्री इसके ऊपर सवार होती है। जो हंस जैसा हमारा बच्चा, जो हंस जैसी हमारी बेटी बन जाती है, उसके ऊपर गायत्री सवार हो जाती है। किस रूप में? चेतना के रूप में, विचारों के रूप में, देवताओं के रूप में। उसके अंदर, सबके अंदर ममता आ जाती है, सबके अंदर दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, जाग जाती है। तो उसके अंदर वो जुनून पैदा हो जाता है कि हम गुरु का कार्य कर रहे हैं। हम गायत्री हमारी देवी है, गायत्री हमारी माता है, तो हम उसके बेटे हैं। कहने का अधिकारी बनना चाहिए। जैसा पिता होता है वैसे उसके बच्चे होते हैं। होते कि नहीं होते? बताओ। ये सोच होता है हर व्यक्ति के अंदर कि हमने सोचा। किसी का सोच पूरा हुआ है आज तक? नहीं हुआ है। हो सकता है किसी को हो गया हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर यही होता है। इसलिए पूर्व जन्म कृतम पापम, जो पूर्व किए हुए कर्म है, उस कर्म के भोग को भोगने के लिए ही यहाँ जन्म होता है। बोली गायत्री माता की। बातचीत कोई भी नहीं करेगा। तो इसीलिए कर्म के भोग को भोगने के लिए जन्म होता है। नहीं, आप लोग जहां जिस परिवार में जन्म आपका हुआ, तो आप उससे नीचे भी परिवार में जन्म आपका हो सकता था, उससे ऊपर भी अच्छे परिवार में जन्म हो सकता था।
जो आप धन से, दौलत से, परिवार से दुखी हैं, तो कहीं हो सकता था कि आपको सुख भी मिल सकता था, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो ये निश्चित है हमारे किए हुए कर्मों का भोग है। गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उसको हमको भोगना ही पड़ता है। हम बच सकते नहीं, कोई दुनिया की ताकत, कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई शास्त्री इसको बचा नहीं सकता है। नोट कर लो। इसलिए गुरुदेव ने कहा है बेटा ये गायत्री का जप करो, और गायत्री का जो जप करेगा अनवरत लगातार छोड़ना नहीं चाहिए। तो गायत्री का जप करते करते उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है, वो हंस जैसा हो जाता है। व्यक्ति सोचा था, हमने सोचा था हम पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे तो कोई अधिकारी अफसर बन जाएंगे, किसी मिल के मालिक बन जाएंगे, क्या बने? नहीं बन पाए। हमने सोचा था कि हमारा बच्चा, हमारी बिटिया डॉक्टर बन जाएगी, प्रोफेसर बन जाएगी, लेकिन क्या बन पाई? पढ़ भी नहीं पाई, बीच में ही पढ़ाई छूट गई। हमने सोचा था कि बड़े बड़े महानगरों में कम से कम 5 आश्रम बनवा डालूंगा, 5-5 महल खड़े कर दूंगा, तो क्या वो महल बन पाए? क्या नहीं बन पाए। हमने सोचा था कि 10-10 पहिए के 4-4, 5-5 ट्रक हो जाएंगे, अच्छा सा मैं बड़ा भारी मालिक बन जाऊंगा ट्रकों का। क्या हुआ? क्या नहीं हो पाया। हमने सोचा था कि 2-4 फैक्ट्री लगवा दूंगा, बच्चे हमारे अच्छी पढ़ाई करेंगे, वहां स्वावलंबन का कार्य सीखेंगे, तो क्या हो पाया? क्या नहीं हो पाया। हमने सोचा कि हमारे पुत्र हो जाएंगे तो हमारा घर परिवार जग जाएगा, तो कहने के अनुसार क्या पुत्र हुआ? क्या नहीं हुआ। पुत्री हो गई तो रोने लगे कि भगवान आपने क्या किया। हमने सोचा था कि हमारा बेटा कहीं पहुंच जाएगा अच्छी जगह में, तो वो भी नहीं हो पाया, घर के घर में ही रह गया। हमने सोचा था कि हमारी बहू बड़ी सुंदर आएगी, बड़ी गुणवान आएगी, बड़ी अच्छी आएगी, तो क्या बहू सुंदर आई? क्या बहू पढ़ने लिखने वाली आई? और पढ़ने लिख करके आई थी, क्या झगड़ा करती है कि नहीं करती है? तो सोच पूरा नहीं हुआ, सारी जिंदगी गुजर गई सोचते सोचते। हुआ कि नहीं हुआ? उसी आशा में बैठे हुए व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, 80 साल की जिंदगी हो जाती है, तो चारपाई में पड़ा हुआ सोचता है, आंखों से आंसू बहता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, सारी जिंदगी की कहानी सोचता है कि क्या बताएं, हमने ये सोचा था, हमने वो सोचा था, पूरी आशा लिए बैठे थे, वो हमारा बेटा भी नहीं हुआ, हमारा नाती भी नहीं हुआ, हमारा पोता भी नहीं हुआ, कोई कहना नहीं मान रहा है। एक गिलास पानी के लिए आज मैं तरस रहा हूँ, तड़पता है चारपाई में पड़ा पड़ा। सारे जीवन की कहानी, प्राण निकलते नहीं है, मोह के कारण बेटा नाती पोते में फिर भी मन फंसा हुआ है, फिर भी मन फंसा हुआ है, जा नहीं पाता कहीं भी, लेकिन सोचता रहता है। तो ये पूरा जीवन गुजर जाता है। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और को सिंहासन चढ़ चला तो को बंधा जंजीर। जो अच्छा काम करता है वो अच्छे रूप में पालकी आती है, सजी हुई चली जाती है, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके नाती पोते उसका सहयोग करते हैं। और जो नहीं गलत कार्य करता है, गलत सोच रखता है, तो उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके परिवार काम नहीं आते हैं। ये पैसा रह जाता है, सड़ गया पैसा, चला गया, कहां तक बताऊं। अपनी वाणी को बस इसी के साथ विराम करता हुआ, हमारे बाबूजी जो टोली नायक है, आचार्य श्री राम तपस्या जी,
जो हम लोगों के मुखिया हैं, गुरु हैं, इस मार्गदर्शन देते रहते हैं, जो हमेशा तपस्वी हैं, आहार विहार सोच समझ करके खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो आने वाले हैं। हमारे भाई एक संगीत के माध्यम से बढ़िया सुंदर सा भजन आपको सुनाएंगे। आप